नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके अष्टम भाव पर शनि और मंगल की युति बनी रहने वाली है और शनि के अष्टम भाव पर रहने से आपके ऊपर ढैया का प्रभाव भी चल रहा है और इसको कंटक शनि भी कहा जाता है। ढैया के प्रभाव से कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में समस्याएं मिल रही है। उसके साथ साथ ज्यादा मेहनत करने के बावजूद धन के मामले में समस्याएं मिल रही है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके परिवार भाव पर जा रही है, तो कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर संकट आपके जीवन में बना हुआ है। शनि की दसम दृष्टि आपके संतान भाव पर जा रही है, तो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध को लेकर भी आपको समस्याएं हो रही है। तो शनि और मंगल इन 15 दिनों में आपके राशि के अष्टम भाव पर रहेंगे। इसमें 23 तारीख को मंगल का परिवर्तन होने वाला है और मंगल आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव पर जाएंगे और जहां ये राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। केतु देव इन 15 दिनों में आपके राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के नवम भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह आपके राशि के दसम भाव पर रहेंगे। इसमें सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण होने वाला है और गुरु और सूर्य के मिलन से गज केसरी योग बनने वाला है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलना है। सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो 23 तारीख तक आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। वहीं कर्म भाव पर सूर्य, गुरु और बुध की मौजूदगी रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारधारा अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी सफलता इस समयावधि में मिल सकती है। इन 15 दिनों की समयावधि में सूर्य के दसम भाव पर गुरु के साथ मौजूद रहने से यदि आप सरकारी या राजनीतिक जीवन में या सरकारी क्षेत्रों में या सामाजिक कामों में जुड़कर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। साथ में कर्क राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में बुध जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे यदि आप टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, संपादक हैं, वर्तमान में यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं या किसी प्रकार से यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में भी आपके लिए सफलता की स्थिति बन रही है।
कर्क राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी 24 तारीख से राहु के साथ अंगारक योग के प्रभाव में रहेंगे। तो आप अपने जीवन में यदि आप कोई खास बदलाव करना चाहते हैं, कोई नौकरी का बदलाव कर रहे हैं या व्यापारिक जीवन में बड़ा बदलाव कर रहे हैं, तो आपको सोच विचार कर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और सूर्यदेव आपके 10वें भाव पर उच्च राशिगत इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, वो भी उच्च राशिगत होकर 24 तारीख तक आपके 9वें भाव पर रहेंगे। तो आर्थिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। यदि आपके जीवन में पिछले समय से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक समस्याएं बनी हुई है, धन वैभव की बढ़ोतरी आपको इस समयावधि में मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में रुका हुआ धन प्राप्त होने वाला है। साथ में प्रयासरत जातकों के जीवन में व्यापारिक स्रोतों से धन लाभ की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। सूर्य की उच्चतम अवस्था आपके जीवन में परिवार से भी आपको धन का लाभ दिला सकती है। यदि आप पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और वर्तमान में आपके राशि के लिए देव गुरु की अवस्था बहुत ही बेहतर है। तो इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में आपको विशेष सकारात्मकता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ दबाव जो आपके ऊपर चल रहा है वो समाप्त होने वाला है और पिछले समय से यदि आप अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से लगातार भाग दौड़ परिवार को लेकर कर रहे हैं, उससे आपको राहत मिल सकती है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को एक खास बात ध्यान रखकर चलना चाहिए। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पर जाने वाली है और शनि मंगल के साथ 24 तारीख तक युति बनाए हुए हैं। तो आप अपनी वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में ना करें, अन्यथा कुटुंबी जनों के बीच में आपके व्यर्थ के विवाद की स्थिति भी बन सकती है। वर्तमान में देव गुरु की जो अवस्था है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो इस समयावधि में आपके घर में कोई मांगलिक कार्यों की योजना बनाई जा सकती है या धार्मिक कार्यों का आयोजन की योजना बनाई जा सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध का विचार राशि के 5वें भाव से किया जाता है और 5वें भाव के जो स्वामी हैं वो इस 15 दिनों की समयावधि में ज्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है। आपके 8वें भाव पर 23 तारीख तक शनि के साथ युति बनाए हुए हैं और शनि मंगल दोनों विपरीत ग्रह हैं। उसके पश्चात यही मंगल देव 24 तारीख से आपके 9वें भाव पर राहु के साथ 30 तारीख तक युति बनाने वाले हैं। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर नकारात्मकता निर्मित करने से बचना चाहिए। रिश्तों में आवेग को लेकर यदि आप चलेंगे तो आपको समस्याएं जीवन में ज्यादा मिल सकती है। रिश्तों में धैर्य और रिश्तों में पारदर्शिता यदि आप बनाकर चलेंगे तो ये समय आपके जीवन में ज्यादा शुभ रहने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव आपके 8वें भाव पर मौजूद हैं। लेकिन यहां पर आपके लिए एक बेहतर स्थिति यह निकल के आ रही है कि आपके राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह गुरु माने जाते हैं। गुरु की अवस्था आपके लिए बेहतर है, नक्षत्र परिवर्तन भी हो चुका है और सूर्य की अवस्था, शुक्र की अवस्था बेहतर है। तो यहां पर आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व काफी उत्साहित है और यदि आप पिछले समय से वैवाहिक जीवन में काफी कड़वाहट या वैवाहिक जीवन में समस्या ज्यादा झेल रहे हैं तो काफी हद तक उससे आपको निजात भी मिलने वाली है। विवाह के कारक शुक्र की अवस्था
उच्चतम राशिगत आपके नवम भाव पर बनी है, तो इस समयावधि में यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको जीवन साथी यानी आपकी पत्नी का भरपूर सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों आपकी राशि के लिए जो मेजर ग्रहों की अवस्था है उसमें शनि और मंगल आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो सेहत के प्रति आपको काफी अलर्ट होकर चलना चाहिए। इस समयावधि में गलत खान पान से आपको बचना चाहिए। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सब विषयों का यदि आप सेवन करते हैं तो इन सभी चीजों से अपने आप को दूर रखें, तो यह समय आपके लिए ज्यादा शुभ रहने वाला है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम सेहत के प्रति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपको जल का सेवन करना चाहिए। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन आपको करना है। इससे आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपको शुभता ज्यादा मिल रही है। योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करके भी आप अपने जीवन में लाभदायक परिणाम सेहत के प्रति प्राप्त कर सकते हैं। वैसे शनि आपके अष्टम भाव पर हैं, तो आपको हड्डी में समस्या, पेट जनित बीमारी और मानसिक विकार आपके जीवन में आपको परेशान करेंगे। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। जीवन के सभी क्षेत्रों से दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए आपको इस समयावधि में, चूंकि आपके राशि में सूर्य की अवस्था बेहतर है, तो आपको सूर्योदय के पहले रोजाना सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। सूर्य का दर्शन करें। सूर्य नमस्कार यदि आप करते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में आपको शुभ परिणाम आसानी से मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों, शनि की मौजूदगी अष्टम भाव पर है। शनि आपके लिए ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं, तो आपको वर्तमान में करना क्या है कि मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए तथा कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कर्मठता बनानी चाहिए। देखिए, शनि का जो प्रभाव है, यदि आप मेहनत करेंगे, रोजाना शरीर से पसीना बहाते हैं, आलस्य से बचते हैं, तो शनि की अवस्था आपके जीवन में ज्यादा बुरा प्रभाव आपको नहीं देने वाली है। और यदि आप इन सभी चीजों में लापरवाही करेंगे तो आप अपने जीवन में कई अवसरों को भी खो सकते हैं। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, इसमें आपको विशेष रूप से चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।